हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज की कक्षा में आप हरे सभी का कृष्णा। सभी का स्वागत है। माता जी एंड प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी हम लोग एक छोटे से भजन, मतलब छोटा सा भजन एक कीजिए माता जी, देन जी कीर्तन प्रभु जी। कीजिए, सो दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है। जी 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 प्रभु आज जी। पहले ही थोड़ा हमको, आज श्रील प्रभुपाद जी का भी एक मूवी देखेंगे हम। ये अध्याय जैसे ही हो जाता, माता जी आप ग्रुप में भी डाल दो कि आपको व्हाट क्लास स्टार्ट हो गया। एंड आज श्रील प्रभुपाद जी का मूवी रहेगा 5:40 से। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। जी प्रभु जी। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोविंद गोपाल हरि श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए जय गोसाई रघुरीर चरण वंदन, चाहोते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ए जय गोसाई जार मुझ तार दास, तासा बार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म में होई ए अभिलाष, ए जय गोसाई जबे ब्रज कोइला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिला प्रकाश, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइला मन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरियाश, नाम संकीर्तन को है नरोत्तम दास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सलेंट भजन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, हम लोग अभी है हमारा अध्याय स्टार्ट करेंगे। राम मिश्रा प्रभु, अभी से आपने हैंड रेस किया प्रभु जी। चलो कोई बात नहीं, अध्याय हमारा आरंभ करेंगे। विभूति योग, तो भगवान भगवान का ऐश्वर्य आज हम लोग जानेंगे। भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, पहले जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर एक जनरल जनरल भगवान के बारे में पहले जानना है। भगवान स्वयं ये अध्याय में उनके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, अगर एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिंपल, आयुषी माता जी, यानी तो रोहित कुमार, इतने प्रभु जी है ना, श्रेया माता जी, नीलू माता जी, अर्पिता माता जी, कोई भी अगर हमको अगर हमको स्विट्जरलैंड के बारे में, अमेरिका के बारे में कैसा मालूम होता, हम वहाँ पे नहीं गए सो पहले ही हमको कैसा कोई अगर मालूम हुआ तो हम उसके बारे में क्या क्या, आप लोगों को क्या मालूम है स्विट्जरलैंड के बारे में और अमेरिका के बारे में, लंदन के बारे में? आप गए ही नहीं ना, मालूम है आपको? ये श्रेया माता जी, हाँ। आपको क्या मालूम है माता जी? बाहर अब्रॉड फॉरेन में ऐसा रहता है क्या? कुछ तो बोलिए आप, मालूम है या नहीं है? बोलो प्रभु। अर्पिता माता, कपिल प्रभाजापति प्रभु, बोलिए। नो सर, कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं नहीं, वैसा नहीं हुआ प्रभु। अमेरिका मतलब बाहर के कंट्री कैसा रहता, क्या रहता, वो हम कभी भी कभी देखे भी नहीं। आप मूवीज में वो ये नहीं, कहीं पढ़े भी नहीं बाहर के कंट्रीज में ऐसा हो रहा, बल्कि कपिल प्रभु मूवी वगैरह देखे बस। देखे देखे तो वहाँ पे हमने को कुछ दृश्य, पहाड़, वो ये सब बता रहे हैं। तो हम लोगों को वो देश के बारे में हमको कैसा मालूम हो रहा है? किसी के माध्यम से। वो देश ऐसा है वैसा है, तो जैसे ही हमको वो देश के बारे में मालूम होता तो हमारी इच्छा क्या होती, वहाँ पे जाने के लिए होती या नहीं होती? जी जी। यस, तो कोई भी अगर हमको
वो पर्टिकुलर देखो, अमेरिका ऐसा है, इतने बड़े बड़े रोड रहते, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग रहते, इतना नीट रहता, एवरीथिंग वहाँ पे, इतने बड़े बड़े बीचेस रहते। ऐसा अगर हमको कोई बताए तो हमको क्या होता, डिज़ायर, क्या डिज़ायर होता कि अच्छा अमेरिका ये है, ओके, अच्छा लंदन ये है, अच्छा स्विट्ज़रलैंड ये है, अच्छा गोवा ये है। ऐसा कोई एक प्लेस के बारे में अगर बताएंगे तो हमको वो प्लेस का क्या मिलेगा, नॉलेज। हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन पहले से ही हमको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो वैसा वैसा ये आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, भगवान उनके बारे में बता रहे। हाँ हाँ, देखो मेरे ऐश्वर्य, देखो मेरे ऐश्वर्य यानी मेरी प्रॉपर्टी, ऐसा बोलते ना मेरे को। हाँ, वो एक मूवी भी था 50 तोला, तो वैसा भगवान बोल रहे हैं, मेरे मेरे ऐश्वर्य को देख के पहचानो मैं कौन हूँ। बाद में आप जो भी है डिस्कशन करना है करो, पहले मेरे बारे में विचार करो। दिस इज व्हाट, ये अध्याय पूरा इन शॉर्ट में जिस्ट बता दिया। अभी हम लोग जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, पाद की जय। जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। मिहिर सुना रोगो, कंटिन्यू ऐसा ही करना, कभी भी मैं रुक गया तो भी आप कंटिन्यू करना। थैंक्स अ लॉट। तो आज हम लोग वेरी एक्सलेंट अध्याय है, भगवान उनके बारे में समझा रहे। तो क्या क्या समझा रहे भगवान, ये देखेंगे हम। भगवान कृष्ण सभी चीज़ों के स्तोत्र है, ओके। ऐसा तो हमें आज हम देखेंगे विभूति योग में। भगवान ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं ही सर्व कारण कारण हूँ, मेरे बारे में समझो। तो भगवान उनके ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, धीरे धीरे से हम देखेंगे। अब दूसरा क्रमांक का श्लोक, नामे विदुषः सुरगणः प्रभावं न महर्षयः अहम अधिर ही देवनाम महर्षिनाम च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। भगवान बता रहे हैं देवताओं को भी बस मेरे पास में कितना कुछ है, प्रॉपर्टी, कितने लोग हैं
नहीं मालूम और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान बोल रहे हैं ये जितने भी देवताएं हैं उनको भी मेरे पास में कितने लोग हैं, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कौन से अवतार में किधर क्या कर रहा हूँ वो उनको भी नहीं मालूम। क्यों? उनको भी उनका भी कारण मैं ही हूँ, वे स्वयं बता रहे हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वरम असम्मा असम्मूढ़ समृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अब वो बता रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के बारे में एक बार जान लिए देन फिनिश। भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में जानो, मैं क्या हूँ मेरे को पहचानो। देन एक बार आप ऐसा जान लिए देन फाइनली आपके जितने भी पाप है पापों से मुक्त। जनरली हमको कोई ये ऑफर नहीं देते, हर हर कोई यही बोलते हैं पाप तो आपको कटना पड़ेगा, आपके कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सिर्फ कृष्ण भगवान हमको भगवत गीता में बोल रहे हैं जो भी आपके जैसा धर्म बना लिए हैं, ये मेरा धर्म है, ये मैं ऐसा पूजा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। भगवान बार बार बोल रहे हैं, कल भी बोले हैं क्या, मन मना भव मद भक्तो मद मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा चिंतन करो, मेरे को नमस्कार करो, फाइनली मैं तुमको क्या करूंगा। यस, अगर आपको दान देना यत करोषि यत जुष्णुषि, कितने अच्छे श्लोका थे कल के तो। हाँ। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यस, 9वां अध्याय 26वां 27वां 32वां श्लोका, इतना हार्ट टचिंग भगवान बोल रहे हैं आपको अगर पापों से भी मुक्त करना है मैं करूंगा। क्यों? वो राजा है। एक सिंपल लॉजिक है। राजा 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 अगर जेल में आता है, राजा जेल में आता है, कोई अगर किसी को सज़ा 1 साल की, किसी को सज़ा 3 साल की, किसी को वट फांसी पे चढ़ा दो, देन राजा के हाथ में रहता है, क्या रहता है, चलो मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा, आ जाओ। रहता है या नहीं रहता? सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ गीता माता जी, गीता ज्ञान माता जी और राहुल सिंह प्रभु। तो राजा अगर जेल में आके ये बोलेगा कि मैं लेके जाऊंगा, तो लेके जा सकता है या नहीं? इतना ही प्रश्न है। नीलू माता जी कोई भी अनम्यूट कीजिए। और एल्स जी प्रभु जी। जी यस। प्रभु। अच्छा। तो फिर हमको डाउट नहीं करना चाहिए। तो भगवान वही बोल रहे हैं मेरे शरण लियो, मेरा नमस्कार करो, आपके जितने भी पाप 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 करे इसलिए आपको दंड मिल रहा है यहाँ पे जेल में। और इसलिए आपको मैं ये जेल से निकालूंगा, मेरे पे विश्वास करो। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे पिताजी भी ना यही जेल में हमारे माँ अच्छा अच्छा मस्के के रोटियां बनाते थे, हम भी और पिताजी भी ऐसी पूरी लाइफ गुजार दिए। पिताजी के दादाजी भी क्या करते थे, यस, बाटी और वो बढ़िया सा स्वाद लेते थे। दिस इज व्हाट हम भी ऐसे ही स्वाद लेंगे ये जेल में? नहीं नहीं, पिताजी जेल नहीं तोड़े चलेगा, दादाजी उनको नहीं मालूम था नहीं तोड़े हो गया। लेकिन आप ये जेल तोड़ के जा सकते। आप अकेले अगर भक्त बने, शुद्ध भक्त अगर आप आपके परिवार में बने, डेफिनेटली भगवान बोल रहे हैं कि आपके दादाजी परदादाजी उनके दादाजी वो सब कौन से योनि में उनके उनके जो कर्मों के हिसाब से भुगत रहे हैं ना, मैं तुमको भी मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे 21 पीढ़ियों को। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शास्त्रों में हमको इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, इसलिए ही हमको भक्ति का मार्ग, भक्ति ऐड करना है, भक्ति जोड़ना है। और कुछ नहीं है। जो भी अगर हम कर रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं समझो किसी देवता की, यस, हम ये नहीं कहते कि वो छोड़ दो। अगर हम ऑलरेडी माला जप रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे उसको छोड़ दो। हमको कृष्ण भगवान को ऐड करना है। क्यों? हमारे समस्त पापों से मुक्त होना है या नहीं है? होना है। वैकुंठ जाना है तो यस, हमको भगवान के शरण में आना, इतना ही है भक्ति। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वरो मनवास्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोका इमः प्रजः
अब सप्तऋषि जो लोग हैं तथा उनसे भी पूर्व जो 4 महर्षि एवं सारे मनु मनु है वो मानव जाति के, हमको मानव क्यों बोलते हैं, मानव जाति के जो पूर्वज है उन्होंने मनु है, उनकी ही संतान है हम, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। भगवान बोल रहे हैं ये सब, ये जितने भी सप्तऋषि है ना, मेरे से ही। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव, विभिन्न लोक, ये एक ही लोक नहीं, विभिन्न लोग। हम लोग को कभी कभी बोलते एलियंस, अरे वैसा कई लोक है, तुमको तो कुछ भी नहीं मालूम, ना तो तुम्हारा सैटेलाइट वहां तक जाएगा, ना तो तुम्हारा रॉकेट वहां तक उतनी दूर तक जा पाएगा जितनी दूर तक भगवान के वट लोक है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतनी वट, कितने कितने सूरज है हमको नहीं मालूम, हर सूरज, हर ऐसा धरती ऐसा कई कई जगहों पे है, वहां पे ऑलरेडी कई प्रकार के जीव रहते हैं और वो जीव को भगवान ही चला रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट टेक अवे। भगवान वही बोल रहे हैं, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव भी उनसे ही अवतरित होते हैं। जैसे कि सप्तऋषि अगर कोई पूछा गया हमको, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, कोई कोई बोलते हैं मेरा गोत्र भरद्वाज है, तो वो उनका लीनियंस ही, कोई कोई कावल कश्यप गोत्र के है ऐसा बोल लेते हैं वशिष्ठ, तो ये सब उनके लीनियंस है। तो और चतुर चतुर ये जो चार चार ऋषि है, हाँ वो लोग, वो कौन है, सदक, सनानंद, सानंद, सनातन, सनत कुमार, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो जब भगवान ही विष्णु भगवान के नाभि से ही ये हमको सबको मालूम, प्रभु जी ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। देन ब्रह्मा जी सबको सबको तो यह सृष्टि चलाना है, वो क्या करते हैं, उनका दिन के समय में सृष्टि को लेके आते हैं, जैसे रात में फिर से प्रलय, फिर सब टाटा। दैट इज व्हाट, कितने लाखों बरस ब्रह्मा जी का एज रहता है। तो ब्रह्मा जी को भी ये नहीं मालूम कि भगवान स्वयं कब जन्म लिए, ठीक है ना, वो भी बाद में आए हैं सृष्टि में, वो भी बाद में आए हैं सृष्टि में। इसलिए ही हमको ये समझना चाहिए कौन फर्स्ट है। ब्रह्मा जी फर्स्ट नहीं है, उनसे भी देवताएं फर्स्ट नहीं है, देवताओं को भी बनाने वाले कोई तो है, कोई तो है। दैट इज व्हाट, इसलिए अमृत मंथन हुआ था, मंथन से क्या अमृत निकला, तो ये क्या करे, अमृत पी लिए। तो अमृत पीने से पहले ये देवताएं आए, चलो देवताओं से पहले भगवान ऑलरेडी है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। एतं विभूतिं योगं च मां यो वेत्ति तत्त्वतः स विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योगों से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तिवारी माता जी, एक रिक्वेस्ट है, वो हमारा ओल्ड वाला जो लास्ट महीने का जो ग्रुप था ना, जिसमें आप एडमिन हैं, वो भी ग्रुप में आप श्रील प्रभुपाद जी का मूवी अभी स्टार्ट होने वाला है, 20 मिनट्स में आप मैसेज डाल दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। तिवारी माता जी है या नहीं है? हरे कृष्णा माता जी। सेल रख दिए, शायद चले गए, कोई बात नहीं। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्या हुआ, वे मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं। कौन लोग, जो भगवान के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, रेडी है उनको उनकी भक्ति में। जैसे ही अगर कोई पैसे वाला, अगर हमारे को मालूम हो गया ये बिल गेट्स का है, नहीं तो ये कोई पैसे वाला है, हम क्या करते हैं उसको, यस इंटरनली रेस्पेक्ट देते हैं। वो बड़ी कार में हमारे सामने आया है, हम क्यों रेस्पेक्ट दे रहे उसको। दैट इज़ वॉट हमारा, हाँ भगवान भी वही बोल रहे हैं, जब उसके बारे में जान लेके उसको रेस्पेक्ट देते हैं ना। लेकिन वास्तविकता रेस्पेक्ट किसको देना है, मेरे को। भक्ति किसका करना है, मेरी। क्यों, आप मेरे बारे में, अब आपको मालूम हो गया मेरा योग और ऐश्वर्य, ये अध्याय में। अब आगे बढ़ो। यस अगर 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 हम लोग भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार है, तो भगवान हमको भगवत धाम लेके जाने को भी
तैयार है। शास्त्रों में ऐसा एग्जाम्पल आया है, एक कथा किनकी, बलि महाराज की। बलि महाराज इतने यज्ञ करे, इतने यज्ञ करे, इतनी यज्ञ करे, यज्ञ वो समय वो युग में यज्ञ करो, तपस्या से ऐसा उनको शक्ति मिलती थी। फाइनली वो इतना शक्ति में तीनों लोकों के अधिपति बन गए, तीनों लोकों के अधिपति बन गए बलि महाराज। और ये सब इंद्रदेव ये सब लोग जाके रिक्वेस्ट करने लगे, हे भगवान अब आप हमारा उद्धार कीजिए, ये बलि से हमको बहुत टार्चर हो रहा है, हरासमेंट बोलते ना, हमको बहुत परेशानी हो रही है, ये बलि महाराज से हमको रक्षा कीजिए। तो वो क्या करे, ठीक है मैं आऊँगा, मैं अवतार लेऊंगा। एक बटु यानी वामन 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 अवतार में वे जब जन्म लिए, जन्म लेके क्या करे, बलि महाराज को पूछने लगे। बलि महाराज बोलने लगे, आपको क्या चाहिए? मेरे को तो, मैं तो दान मांगने आया हूँ, छोटा सा ब्राह्मण हूँ, मेरे को दान चाहिए, 3 पग भूमि। अरे क्या मांग रहे हो तुम? मांगना है तो और कुछ मांगो, संसार क्या बोलेगा, मांगने वाले को तो दिमाग नहीं है, देने वाले को तो दिमाग था ना। कुछ और मांगो, ज़्यादा मांगो, प्रॉपर्टी मांगो, हीरे मातो मांगो, मोती मांगो, पैसा मांगो, सब मांगो, लेकिन 3 पग भूमि, तुम तो है इतने सर के और 3 पग भूमि, नहीं नहीं कुछ और मांगो। लेकिन बलि महाराज को ये नहीं मालूम था वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं भगवान है। हाँ, अब वो क्या करने लगे, ठीक है ले लो, नहीं नहीं आप वचन दो कि वचन से नहीं वचनबद्ध हो जाओ। वो जब उनके शुक्राचार्य गुरु गुरु स्वयं भी बोलने लगे, देखो आपके सामने जो याचक बन के जो दान मांग रहे हैं वो कौन है, स्वयं नारायण है, स्वयं विष्णु है। आप इनको वचन मत दो। फिर भी गुरु की आज्ञा नहीं माने, वो वचन दे दिए। तो पहला पहला जैसे ही पैर, 3 पग भूमि, 3 पैर रखने की जगह होना, तो पहला एक सीधा पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जितना है उतना बड़ा अपने आप को विस्तार कर लिए। अब दूसरा पैर कहाँ रखूं? तो अब वो बलि महाराज चिंता में आ गए, एक पैर में पूरा मेरे जितने लोग, मैं इतने लोग को मैं युद्ध करके जीता, ये सब चले गया। चलो ठीक है, दूसरा पैर धरती ले लो, धरती पे भी मेरा राज्य चल रहा है, पूरा धरती पूरा मेरा राज्य है, तो धरती ले लो। ठीक है, दूसरा पैर इतना विस्तार कर दिए, धरती पूरी उनकी हो गई। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? हे बलि, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो वो सरेंडर, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी आर रेडी टू सरेंडर, जब हम समर्पण करने के लिए तैयार है तो भगवान उनके धाम में लग जाने को तैयार है। क्या हम समर्पण करने के लिए तैयार है क्या? नहीं, हम नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं, हम ही ईश्वर है, इसलिए ही ईश्वर की वाणी सुन रहे नहीं, इसलिए ही ईश्वर की बात पे चल रहे नहीं, इसलिए ही ईश्वर के बारे में सुन रहे नहीं। क्यों? अपने आप को हम क्या समझ रहे, हम ग्रेट, आई एम बॉस, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ईश्वर जो बोल रहे हैं नहीं, गलत है। मैं जो सुना, जो मेरे को जेल में कहानियां सुनाते गए ना, मेरे परिवार वाले, वट मेरे बॉलीवुड ये हीरोइन वो हीरोइन, मेरे को जेल में अच्छा सा मेरे को कहानी सुनाई, वही करेक्ट है। लेकिन और एक जो जगत में ईश्वर ईश्वर बोल रहे हैं, मैं उनका कभी भी सुनूंगा नहीं, दैट इज व्हाट। लेकिन बलि महाराज को जब तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो पूरी तरह से बलि महाराज को मालूम हो गया, अब आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतना, और गलती नहीं, गलती तो हो गई कि मैं आपको बहुत छोटा समझा, लेकिन मेरे को इतनी खुशी हो गई कि भगवान मेरे कने मांगने आए और मैं सब कुछ दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। तो जब अपने आप को आत्मसमर्पण करें, आत्मसमर्पण यानी पूरी तरह से, अब चाहे मेरे प्राण भी ले लो लेकिन मैं आपका बन के रहूंगा, देन वो अपने आप को समर्पण करे। तो भगवान क्या करे, तीसरा पैर उनके सिर पे, वो बोलने लगे अब तीसरा पैर कहीं और जगह तो नहीं है, सिर पे लगा दो, सिर पे लगा दिए। और भगवान को सीधा एक ऐसा वट, भगवान उनको इतना अच्छा पाताल, ये रसातल तलातल बोलते ना, सब नीचे का एक बहुत बड़ा, आज भी वट बलि महाराज उसके अधिपति है, ऐसा बताया गया। तो हमको भी क्या करना चाहिए, अरे भगवान के पास में जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, नहीं, कंप्लीट, यस। डोर, दरवाजे खोलना है तो थोड़ा थोड़ा खोल के, अब नहीं देखना है, खोल दो मन के दरवाजे, देन फाइनली भगवान को आने दो अंदर, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। ये चतुर्श्लोकी गीता है, आपको
भगवान उनके बारे में देखो बोल रहे हैं। ये पूरी भगवत गीता में ये 4 श्लोक इतने इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए इसको बोला गया भगवान का वैभव। भगवान का वैभव चतुर्श्लोकी गीता आज हम लोग देखेंगे। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः। भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वह वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। वे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिक जगत एक है। एक्चुअली हम लोग सब कैसा है, एक मेंढक के वैसा। हमारे आचार्य एक अच्छा सा कहानी बोलते हैं मेंढक का। मेंढक यानी डॉक्टर मेंढक क्या समझता है, वो मेंढक नदी कुएं में रहता है। कुआं ही सब कुछ है उसके लिए, एंजॉय करता है वो कुएं में, इधर कूदता उधर कूदता। वो समझता है कि मैं कुएं में एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कुएं के अगर बाहर निकलेगा तो इतना बड़ा वट समुद्र भी है, इतना बड़ा धरती भी है। वो समझता है कि ये सब इतना ही है, दुनिया क्या है, कुआं है। तो वैसा हम लोग भी क्या समझ रहे हैं, दुनिया क्या है, मेरा बिहार, मेरा यूपी, मेरा इंडिया, मेरा पाकिस्तान, मेरा व्हाट अमेरिका। दैट इज व्हाट हम लोग क्या फंसे हुए हैं, मेरा मेरा मेरी धरती। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते, यानी अब क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु जो भी वस्तु है वो वह मुझे ही से उद्भूत है। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। और जो बुद्धिमान होते हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, तो हम का तत्पर होते हैं किसमें, भली भांति जानते हैं। और वे मेरी प्रेमा भक्ति में, हमको किसमें किससे प्रेम करना चाहिए। ये जितना भी आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू चलता है, वो सब काम वासना है, लस्ट है। जैसे ही काम वासना पूर्ति हो गई, मैं दूसरे को ढूंढ लूंगा या दूसरे को ढूंढ लूंगा, दूसरी को ढूंढ लूंगी। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। ठीक, आजकल ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। धोखा देना, चीटिंग करना, उनको छोड़ दिए किसी और को। क्यों? रियल प्रेम हम किससे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान से। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, वे मेरे इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः। मेरे हृदय प्रेमा करते हैं, प्रेम वट वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं और रेडी रहते हैं तत्पर। प्रभु जी सेवा के लिए भी हम रेडी है। आप बोलिए प्रभु जी, हम कृष्ण भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। दैट इज इंपॉर्टेंट टेक अवे। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तास्तु माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरि बोल। अब कितना अच्छा श्लोक है ये। अरे आप लोग भी पढ़ना है, मैं भूल जा रहा हूँ। आप एक श्लोक आप हमेशा पढ़ना है। चलो ठीक है। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद का अनुभव करते हैं। जैसा जैसा जब भी हम लोग एक बार क्या बोल, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मच्चिता मद्गता प्राणा। कितना अच्छा श्लोका है, बोधयंता परस्परम। हाँ, एक बार कृष्ण भगवान के बारे में मालूम हो गया, हम क्या करते, दो भक्त अगर दो भक्त बैठे हुए हैं, देखो कृष्ण भगवान ऐसा करे, मालूम भगवत गीता में ऐसा बोला गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, भगवान तृणावर्त को ऐसा मारे, भगवान पूतना का भी उद्धार करे, मालूम। वो पूतना तो सेवा, वो तो मारने आई, लेकिन वो समझे ये तो मेरे को दूध पिलाई। देन डेफिनेटली दैट इज व्हाट ये बोधयंता परस्परम हम में नहीं होता है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्तों के संग में रह के भक्ति करते हैं, भक्तों के संग में जुड़ते नहीं। भक्तों के संग में जुड़ेंगे तो भक्ति में प्रगति आएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। ये है चतुर्श्लोकी गीता का दूसरा श्लोक, जो भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं, बोलते बोलते और ये भी बोल रहे हैं मेरे भक्त कैसे रहते हैं, कितना मेरे से प्रेमा भक्ति करते हैं। और हमेशा जब श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे, आचार्य चले तो गए, वो
वो तो भक्त मालूम है, शुद्ध भक्त है, चले गए सबको किस में ला लिए, यस बोधयंता परस्परम, सबको बताते गए कृष्ण भगवान के बारे में। फिर वो भक्त जो दूर गलत गलत रास्तों पे थे, इतने शुद्ध भक्त बन गए, इतना भक्ति में आ गए, फिर वो भक्त दूसरों के, यानी 12 साल के अंदर 108 मंदिर विश्व भर में, 12 साल के अंदर कई लोगों को परिवर्तन करे। कैसा, ये बोधयंता परस्परम, एक दूसरों को बोल के कृष्ण भगवान के बारे में। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। ठीक है, अच्छा ये आप श्लोका रिसाइट कर सकते हैं। चलो सब लोग अनम्यूट कीजिए। तेषां सततयुक्तानां तेषां तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तायां भजतां प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वकं भजा भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकं बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। संगे माँ ठीक है, मैं ही पढ़ लूँगा, आप शांत रहो। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइन पढ़ो, देन मेरे बाद में आप पढ़ो। आप, मेरे को मालूम है आप 700 श्लोक पूरे परफेक्ट है, फिर भी मेरी इच्छा थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां येन माम् उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान किसको देते हैं? भगवान। जो भगवान की सेवा में रेडी रहते हैं उसको ही ये ज्ञान देते हैं। और जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ज्ञान मिला तो क्या, ज्ञान लेके क्या करेंगे? मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। ज्ञान, रियल ज्ञान प्राप्त कर लिए तो भगवत धाम आएंगा वो। जिसके पास में रियल ज्ञान रहता, ये तो सब भौतिक ज्ञान है, पैसा कमाने के लिए छोड़ के जाना है हमको, जॉब करना है, छोड़ के जाना है। लेकिन रियल ज्ञान जिसको मिल जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट सीधा भगवत धाम जाएगा। ये भगवान बोल रहे हैं 10वें क्रमांक के श्लोका में, चतुर्श्लोकी गीता में। ठीक है ना, तीसरा हो गया, अभी लास्ट चौथा क्रमांक का चतुर्श्लोकी गीता में क्या बोल रहे हैं देखो। तेषामेवनुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनके, यानी हमारे, अगर हम भक्ति में है, सेवा करें तो हमको ज्ञान मिलता। ज्ञान कहाँ से मिलता? वो हृदय में परमात्मा बन के तो है, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, वेरी एक्सेलेंट भजन रहता है एक, जो हम लोग कीर्तन करते हैं गुरु का, तो उसमें बताते हैं तो ये दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाश होता है। यस, प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार, जो अंधकार रहता है, हम लोग जनरली एक अंधेरा रूम है, हमको हमारे नेत्रों से हम हमारे हाथ को नहीं देख सकते, लाइट चले गई रात में, कहाँ पे क्या है हमको दिखता नहीं। लेकिन वही जैसे ही प्रकाश आ गया तो सब चीज दिखने लगता। सूरज का प्रकाश सबके लिए है ना, सबके लिए है। समझो आप, सूरज जब आएगा सबको एक साथ, सबको, ऐसा नहीं है तुम काले है, नीग्रोस है, तुम अमेरिकन है, मैं तुमको रोशनी नहीं दूंगा, तुम भारतवासी है, तुमको ही दूंगा या तुमको नहीं दूंगा, नहीं। सूरज सबके लिए है। वैसा भगवान सबके लिए है। जो उनकी सेवा करते हैं उनको ये ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? भगवत धाम वापस आने का। हमारे इंद्रियों को हम अगर हमारे शरीर के प्रति लगाएंगे, डेफिनेटली ये ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हमको करना क्या चाहिए? भगवान की सेवा में बोधयंता परस्परम, भगवान के बारे में चिंतन, भगवान के बारे में बातचीत। दो भक्त क्या करते हैं? बात कर रहे हैं। तो इतना, ये 4 श्लोका इतना पूरा डिटेल में बता दिए। तो पहले तो बोले मैं आध्यात्मिक जगत और ये जो भौतिक जगत दिख रहा है, ये इसका भी मैं ही हूँ। सर्व कारण कारण बोलते हैं ना, ये सब मेरा ही उद्यम है। कितना अच्छा भगवान बताए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट में आ दे रहे हैं हम, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो असली मालिक क्या है? क्या जिसके पास में पैसा है? प्रभु जी, वो बिल गेट्स, वो अंबानी, रिलायंस वाले, वो ना बिरला वाले, टाटा वाले, क्या ये असली मालिक है? और नहीं तो फिर क्या जिसके पास में कार, एक कार नहीं है प्रभु जी, उनके घर के पास में तो 10-20 कार है करोड़ों के, तो क्या वो असली मालिक है?
नहीं। नहीं प्रभु जी। तो वो असली मालिक कौन है? हरि बोल। असली मालिक कृष्णा। वो है जो कृष्ण कृष्ण भगवान। यस, कृष्ण भगवान जो ऐसा वो स्वयं बता दिए कि मेरे पास में ये सब कुछ है। कई लोग है ऐसे लोग, ये एक नहीं है, कई लोग। आध्यात्मिक जगत है, तीन चौथाई जगत है। तो ये तो हम लोग जो जो मालूम हो रहा है, जो टीवियों में देख रहे हैं, अमेरिका ये वट धरती, ये सब एक चौथाई है। तीन चौथाई और है, हमको नहीं मालूम किधर किधर क्या लीलाएं अभी भी चल रही हैं। समझे ना? हाँ, कौन से रूप में भगवान आ रहे हैं। और अगर हम लोग घर को जाना है तो आजकल हमारे सेल में आजकल सबके पास में आ गया है, घर को जाने के लिए इधर पलटो उधर पलटो, टर्न राइट टर्न यू टर्न। तो गूगल मैप। इसको यस गूगल मैप बोलते हैं। तो ये तो हमारे हमारे हाँ, हमको ये क्या करता है? सही रास्ता, जहाँ पे भी हमको जाना है, समझो हमको नहीं मालूम, आप लोग यूपी में रहते हैं, दिल्ली कैसे जाना, अगर उसको बोल दिया दिल्ली, यस वो लेके जाएगा दिल्ली। वो जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर हमको भगवत धाम जाना है, तो हमको अगर भगवान के घर को जाना है, तो क्या है हमारे लिए? जीपीआरएस। घर के लिए तो सेल आ गया, सेल हमको बता रहा। तो हमको अगर भगवत धाम भगवान से जोड़ना है, वहाँ पे भी एक जीपीआरएस है। तो वो जीपीआरएस क्या है? हाँ, वो हाँ। जीपीआरएस है, सिर्फ और सिर्फ हमारी माला है, सिर्फ और सिर्फ हमारा बीड बैग है। एक ही टिकट, वन टिकट टू गोलोक। हाँ, गोलोक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा बीड बैग हमको हेल्प करता है। जितना बार हमारा माल, जैसा कि वो युद्ध युद्ध सैनिक सैनिक युद्ध करता है, उसके पास बंदूक रहता है। यस, पुलिस वाले के पास भी बंदूक रहता है या तो लाठी बताता है उसको, जिससे हम लोग दूसरे लोग डरते हैं, जो गलत करते हैं। तो वैसा हम हमारे पास में भी क्या रहना चाहिए? गोलोक जाने के लिए टिकट। टिकट क्या है? सिर्फ गोलोक का टिकट। हाँ, हमारा जपा जपा बैग, इसको भूलना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और क्या बोल रहे हैं एंड में? अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन मान लिए। अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान, अब मेरे को मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? हाँ, आप परम भगवान हैं। हाँ, परम धाम है। पवित्र परमम परम पवित्र, परम सत्य है, सत्य भी आप ही है, परम पवित्र भी आप ही है। आप नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है। आदि पुरुष यानी गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। जैसा स्वयं ब्रह्मा जी बोले कि ये सब से पहले आप ही आए, मैं बोल रहा हूँ। स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोले। हाँ, और अजन्मा और नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपको इस सत्य की, आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। हमेशा नारद कहाँ पे भी असुरों के पास में भी गए, नारायण 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 कभी भी ग्लोरीफाई करते थे। वो कभी पीछे नहीं हटते, अरे मैं तो यहाँ डर गया, इनके सामने क्या बोलूँ। हाँ, तो वैसा कभी भी जो सत्य जानते हैं वो सत्य बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। असित देवल और व्यास ऐसे लोग सब हमेशा, व्यास जी भी क्या करे? भागवतम लिखे, कई वेद लिखे और कई उपनिषद लिख दिए 108। लेकिन लेकिन उनके मन में क्या था? कुछ कमी महसूस हो रही थी। जब नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी से ये ज्ञान मिला, तो वो आए, आके बोलने लगे, हे व्यास देव, क्यों तुम अपने आप को खुश नहीं हो? इतने अच्छे वेद लिखे, उपनिषद लिखे, फिर भी नहीं नहीं, मेरे को वो खुशी नहीं मिल रही, वो आनंद नहीं मिल रहा। तो वो बोलने लगे, तुमने भागवतम नहीं लिखा, कृष्ण के बारे में नहीं लिखा, भगवान के बारे में नहीं लिखा। बाकी सब जीवन में ऐसा करना, ये करना, यज्ञ ये है वो है, कर्म कांड के बारे में लिखा, सब लिखा, लेकिन भगवान के बारे में नहीं लिखा, भगवान के धाम के बारे में नहीं लिखा। इसीलिए तुमको, तुम्हारा हृदय में कहीं ना कहीं वो वो तकलीफ है, वो आप असंतोष हो। देन आपको करना क्या? ये भागवतम करो, लिखो। तो वो प्रेरणा दिए नारद मुनि। तो व्यासदेव जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं ना भागवतम में। यस, अब आप स्वयं भी मुझे कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे थे? क्या क्या है कह रहे हैं? आप ही ग्रेट है। स्वयं कृष्ण भगवान बोले, मैं ही ग्रेट हूँ। सर्वम एतद् ऋतं मन्या। एक मिनट, टाइम देखेंगे हम। चलो, एक एक श्लोका लेंगे। हे कृष्ण,
हाँ हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना तो असुरीगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो वे स्वयं बोल दिए कि भाई इतना आसान नहीं है आपको समझ पाना। और ये भी बोल दिए कि हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरांग शक्ति से जान सकते हैं। वो बोल दिए कि हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, हमको ये नहीं मालूम कितने ऐसे ग्रह है, हम वहाँ तक हमारे को कितना बड़ा टेलीस्कोप भी रहे तो वो देख नहीं पा रहा, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या लीला चल रही, आपको ही मालूम भैया, हमको तो नहीं मालूम। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को। तो वैसा भगवान बोले, अब भगवान उनके बारे में बोले। एक ये चार्ट है, आपको भेज दिया जाएगा, ग्रुप में भेज देंगे माता जी, तिवारी माता जी। तो इसमें क्या बताया गया, भगवान स्वयं बोल रहे, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं ये जो सितारे दिख रहे हैं ना, चांद हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवताओं में मैं क्या हूँ, इंद्र हूँ। वैसा जो इंद्रिय इंद्रिय है ना, उसमें क्या है, मन हूँ। वैसा जीवित प्राणियों में उनकी शक्ति हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, हाँ, यक्ष और राक्षस में मैं कुबेर हूँ। ऐसा पुजारियों में मैं कौन हूँ, बृहस्पति हूँ। जनरल मैं जो इतना जनरली वट आर्मी में आर्मी का जनरल, तो वैसा आर्मी का जनरल वैसा समझना चाहिए, स्कंद हूँ। और साधुओं में मैं भृगु हूँ, ध्वनि में मैं क्या हूँ, ओम हूँ। ऐसा स्वयं भगवान उनके बारे में है। और अचल चीज़ जो हमेशा नहीं हिलने वाला, हिमालय मैं हूँ। और देवताओं, यानी इतना डिटेल में, देवताओं के ऋषि में नारद भी मैं ही हूँ। ऐसा बहुत सारा टेबलर फॉर्म में है। ये अध्याय में आप लोग देख लो। अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का एक अच्छा सा मूवी, हम लोग एक शुद्ध भक्त के बारे में अगर जानेंगे, कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। किसके साथ प्रसन्न रहते हैं, कि मेरी अगर कृष्ण भगवान की हम डायरेक्ट भक्ति करें, कृष्ण भगवान उतना प्रसन्न नहीं रहते। अगर वही हम कृष्ण भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उनको वो प्रसन्नता नहीं मिल रही है, कृष्ण भगवान के सामने उनके कहानियाँ गा रहे हैं, फिर भी उनको उतना अच्छा प्रसन्नता नहीं मिलती। लेकिन कृष्ण भगवान के सामने अगर हम उनके शुद्ध दासानुदासान यानी हमको उनके भक्त के भी अगर सेवा करें, तो कृष्ण भगवान अति प्रसन्न रहते, अति प्रसन्न रहते। दैट इज़ व्हाट। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारे आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, वो क्या है। श्रील प्रभुपाद जी इतने अच्छे भक्त है, इतने शुद्ध भक्त है, मात्र उनके संपर्क से ही कई लोग में परिवर्तन आ गया ना। तो हमको आज के अध्याय में भगवान बता दिए कि वे उनके बारे में ऐश्वर्य बता दिए। 4 चतुर्श्लोकी गीता जो इम्पोर्टेंट की है वो हम लोग कवर करें। और टेबलर फॉर्म में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भगवान स्वयं बता दिए, तो वो भी टेबलर फॉर्म थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। देन आज हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जनरली। ओके, ये तो जान दो। हमारी भक्ति जनरली हम कब से शुरू करना है। और यस, भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति कैसे करे, सेल से या कार से, ऐसा यहाँ पे बताया गया, या पैसों से नहीं। हाँ नहीं, मेरे पास में घर है, घर से नहीं, किसी से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति कैसा करना चाहिए, कृष्ण के प्रति हरि बोल जपमाला से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लास रोक दे रहा हूँ। हम लोग हमारे श्रील प्रभुपाद जी का एक अच्छा सा श्लोक देखेंगे। फिर भी ये आया डिस्प्ले में तो मैं बता दूंगा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदम अहम अर्जुना। यही नहीं कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का, भगवान बोल रहे हैं, जनक बीज हूँ। मैं ही, जैसा बोलते हैं ना, कोई लोग झाड़ आया, पेड़ आया, भगवान ने, अरे भैया ये सब कुछ भी नहीं था, तुम भी नहीं थे, तुम्हारे दादा परदादा परदादा के परदादा जो ब्रह्मा जी है, वहाँ से आए हैं ना, मनु की संतान है हम लोग, तो उन्हों भी कहाँ से आए, उनको भी कौन लेके आए। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। और ये चर और अचर यानी जो मूविंग है, जो चलते हैं, जो मूविंग बोलते ना, जो हम लोग चलते हैं, जानवर सब, ये पक्षी चलते हैं, लेकिन पेड़ों में भी प्राण होता है, नहीं चलते हैं, तो वो भी कोई भी प्राणी चर ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान के बिना कोई भी नहीं रह सकते, ऐसा वे स्वयं बता दिए। ठीक है ना। बीजम तद अहम अर्जुना। हरे कृष्णा। अभी हम लोग एक अच्छा सा मूवी देखेंगे, श्री प्रभुपाद कैसा ये मिशन को लेके आए हैं। ठीक है।
मैं थोड़ी देर के लिए ये रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नहीं आप लोग हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कैसा था माता जी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हरी प्रभु बोल हरी जी, बोल। बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो प्रभु एक जी उत्साहवर्धक पूरी, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग निराश हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ गई, अरे मेरा तो ये वट सब कुछ लूट गया। श्री प्रभुपाद क्या एज था देखो, 65-66 में, वो उतनी ठंड में वो देश नहीं मालूम, वहाँ वहाँ पे चले गए और सिर्फ उनके मन में क्या था, कृष्ण पे विश्वास था। वो विश्वास के कारण ही आज इतना बड़ा वट लोगों में परिवर्तन ला सके। इज वॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग को टूटना नहीं चाहिए हमेशा। अब ये मूवी देखे हमको भी कैसे रहना, यस ये लोग पता नहीं क्यों सुसाइड करते हैं, परेशानियों से भागते क्यों समझ में नहीं आता। लड़ना है, भगवान पे जब विश्वास है तो भगवान को प्रेरणा देंगे, है कि नहीं? यस अर्पिता माता जी, नीलू माता जी, हरि बोल। मनीष गुप्ता प्रभु 1+1+7 चलने दो। एक्सेलेंट मूवी राम विष्णु प्रभु, यस ओके। अंजलि माता, इंद्रजीत प्रभु हरि बोल, आप भी ज्वाइन हो गए, क्या बात है। चलो ठीक है, आज की कक्षा यहाँ पे एंड करेंगे, कुछ भी नहीं है। कल ले लेंगे आपके प्रश्न। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंता कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण।